दोस्तों नमस्कार। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं और आज देखा जाए कि बहुत सारी कंपनियों में आज जितने भी लीडर हैं उसमें से 1 या 2% लीडर जो है अच्छा पैसा कमाते हैं और बाकी के 98% जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं कम पैसे कमाने के वजह से आज वहाँ इंडस्ट्री को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को और अपने अपने काम धंधे व्यवसाय में लग जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि आज हज़ारों करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है पूरे विश्व से, तो यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। लेकिन किसी न किसी कारण से लोग इसको छोड़ के देते हैं, लेकिन आज उन कारणों को हमें देखना चाहिए कि क्या कारण है, अनसक्सेस होने का क्या कारण है, क्यों सफल नहीं हो पाते। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो प्लान है उस प्लान में पैसा कंपनी किस तरह से बांट रही है वो मेन चीज़ होती है। उसके बाद में आता है सपोर्ट। हम जिस सीनियर के साथ में जुड़ रहे हैं वो सीनियर हमें किस तरह से कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होता है कि हम सफल कितनी जल्दी हो पाएंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की बात। तो जो प्रोडक्ट हमें मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में दिया जा रहा है वो प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं और फिर हम लोग मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है हमारी सफलता पे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के छोड़ने का मेन रीज़न भी होता है। तो साथियों, आज मैं आपको यस बीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो यहाँ का जो प्लान है बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ जो कंपनियाँ आज देखा जाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग 50% से लेकर 70-80% तक पैसा कंपनियाँ बांटती है, तो यहाँ पर भी कंपनी 70% जो पैसा है वो आज हमारे डायरेक्ट सेलरों के बीच में बांट देती है। अब काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं उन्होंने 14-15 प्रकार की 10 प्रकार की इनकम देती है, तो वो जो 70-80% पैसा होता है उसको 10-12-15 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है शुरुआती दौर पर जो पैसा मिलना चाहिए वो शुरुआती दौर पर हम लोगों तक वो पैसा उतना नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लेवल दिए गए हैं वहाँ पर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और जब हम स्टार्टिंग बेस पे होते हैं साथियों तभी हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट में हमें रन करना होता है, मार्केट में हमें काम करना होता है और जब मार्केट में काम करना है हमको तो दिन प्रतिदिन ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो होगा क्या, हम ज़्यादा दिन तक इस इंडस्ट्री के अंदर टिक नहीं पाते हैं। और फिर रहती सपोर्ट की बात, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं दे पाते बराबर, क्योंकि क्या होता है हमारा खर्च हमें ही स्वयं निभाना होता है। तो मार्केट में जाते हैं तो चाय पानी नाश्ते का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा और हमारी फैमिली का खर्चा ये ज़्यादा होने के कारण हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और सभी लोग आप देखिए कि जब तक हम बिजनेस में काम दे रहे हैं तब तक तो लोग हमें सपोर्ट थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा कोई तकलीफ आ जाता है तो लोग पीछे हटने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं और फिर क्या बोलते हैं, आपका और हमारा व्यापारिक यानी व्यावसायिक लेन देन है, बाकी किसी तरह का कोई लेन देन होता नहीं है, राइट। तो इसी कारण से आज लोग अनसक्सेस होते हैं, सफल नहीं हो पाते और इस इंडस्ट्री को छोड़ के धीरे धीरे चले जाते हैं। तो साथियों, जब हम लोग कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एक हमारा परिवार है, तो जब ये हमारा परिवार है तो इसका सुख दुख हमारा एक दूसरे से लेना देना होता है, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो व्यावसायिक हो। तो हम जब परिवार मानते हैं तो इस परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कम कमा रहे हो, चाहे वो ज़्यादा कमा रहे हो, चाहे वो कम व्यापार कर रहे हो, चाहे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, किसी के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या,
लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे ज़्यादा सफल होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर लोग विश्वास तन मन और धन से तीनों तरह से करने लगेंगे लोगों को, यानी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी इस इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति ग्रो कर सकता है। आज लोग कहते हैं 80 और 20 का रेशियो है, मैं मानता हूँ 80 और 20 का रेशियो है, लेकिन 80 और 20 का रेशियो बनाया किसने? 80 और 20 का रेशियो हमारे लीडरों ने, हमारी कंपनियों ने बनाया। क्यों? क्योंकि जब सर्वाइवल का करने का टाइम होता है तब वो लोग हमारा साथ बराबर नहीं दे पाते और हमें बहुत सारी ऐसी शर्तें हमारे सामने रख देते हैं जिसको हम निभा नहीं पाते। दूसरी चीज़ होती है कि जब ज्वाइन कराने का समय होता है बिजनेस में, तो सारी चीज़ें हमारे से इस तरह से कमिटमेंट करते हैं कि जैसे इन्होंने तन मन धन सारा न्यौछावर कर दिया हमारे पे। लेकिन जब बिजनेस डेवलपमेंट करने की बात आती साथियों, तो वही बात होती है कि एक बार ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाने के बाद में पैसा मिल जाता है और मिलने के बाद में फिर राम राज्य प्रजा सुखी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कमिटमेंट होता है किसी भी तरह का, तो उस कमिटमेंट में हमें अपने हर एक चीज़ों का ध्यान रख के और हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कमिटमेंट नहीं करने योग्य है तो हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। ये सारी कमिटमेंट रॉन्ग कमिटमेंट होते हैं और जिसके कारण से लोगों का आत्मविश्वास इस इंडस्ट्री से खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए काफ़ी सारे कमिटमेंट गलत कर देते हैं उस वक्त जब ज्वाइनिंग लेनी होती है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेने में उसे पता है कि मुझे पैसा मिलेगा। इस कारण से लोग ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं लेकिन आगे का काम अपनी ईमानदारी से नहीं कर पाते। इस कारण से ये तकलीफ आज इंडस्ट्री के अंदर है। तो साथियों, मेरा एक ही कहना है कि अगर हम लोग जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ में, तो शुरू से लेकर अंत तक वो कमिटमेंट वैसा ही होना चाहिए। और कमिटमेंट करने के पहले सोच लो, समझ लो कि मैं क्या कमिटमेंट कर रहा हूँ। बाद में बदलो मत कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये हमारे अपलाइन ऐसा बता रहे हैं, हमारे डाउनलाइन ऐसा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन क्या होता है? व्यापार में अपलाइन डाउनलाइन होता है क्या? हम सब बिजनेस पार्टनर होते हैं तो सब हम एक समान होते हैं। नो डाउट किसी को ज्ञान ज़्यादा है, किसी को ज्ञान कम है, लेकिन कोई ज्ञान लेके पैदा नहीं हुआ साथियों। सभी लोग इस धरती पर आकर और ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद लोगों को ज्ञान देना सीखते हैं। तो साथियों, जब हमारे पास में अच्छा नॉलेज है, हमारे पास में सब कुछ अच्छा है, तो हम हमारे टीम को क्यों ना अच्छी चीज़ें दें और उन्हें भी इन चीज़ों को करने के लिए कहें। तो साथियों, यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, इसके अंदर मैंने आपको कहा कि जो 70% पैसा है 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 पार्ट में सबसे पहले कंपनी मैचिंग बोनस देती है हमें, उसके बाद में कंपनी हमें रॉयल्टी बोनस देती है, इसके बाद में तीसरा हमारा जनरेशन बोनस है। तो कंपनी ने 70% जो पैसा है 3 पार्ट में बांट दिया, यानी कि 10, 12, 15 पार्ट नहीं बनाए उसके, ताकि आज जो हमारे भारतीय डायरेक्ट सेलर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा शुरुआत से मिलने लग जाए। और जब शुरुआत से फायदा ज़्यादा मिलेगा तब ज़्यादा लोग टिकेंगे। हो सकता है कि जो लोग कर रहे थे बिजनेस यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो कुछ लीडरों के गलत कमिटमेंट के वजह से उन्होंने कंपनी को छोड़ा। तो गलत लीडर के कमिटमेंट की वजह से अगर छोड़ा है तो आप सही लीडर के पास जाइए, सही सिस्टम को समझिए, सही प्लान को समझिए और उसके बाद में आप बिजनेस को फिर से स्टार्ट कीजिए। साथियों, अच्छे लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं है। जैसे कि बुरे लोग दुनिया में होते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो जब हम ढूंढेंगे तो अच्छे लोग भी हमें मिलेंगे और जब हम उनके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है हमारा जो मंतव्य है, जो हमारा रिव्यू है, वो बदल जाए और हमारा जीवन का फिर से सुनहरा मौका हमें मिल सकता है। तो साथियों, आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8320051670। नाम है संतोष प्रजापति, अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मेरी जो ऑफिस है नारोल वटवा टर्निंग 203 नंबर फ्रीवे ट्रेड सेंटर नारोल गांव। आप अधिक जानकारी
और ले सकते हैं, प्लान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छा सुनहरा भविष्य बना सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यस बीज के साथ में। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।